वर्ली से शिवसेना शिंदे उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का नामांकन से पहले मिलिंद देवड़ा ने निकाला रोड शो। नामांकन से पहले बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भरा नामांकन। सकोली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कामठी सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नॉमिनेशन के पहले परिवार के लोगों ने उनकी आरती उतारी। महाराष्ट्र में बीजेपी में पहली बड़ी बगावत। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने से नाराज हैं गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 नामों की घोषणा की। उमरेड से सुधीर पारवे और मीरा भाईदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट ने अविनाश राणे को उतारा। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को बी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक हैं एनसीपी अजीत के उम्मीदवार। बारामती से पार्टी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के साथ शरद पवार ने हनुमान मंदिर में की पूजा। शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजीत पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, हर जीत मेरी ही होगी। अजीत पवार ने कहा, जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर की थी, वही गलती शरद पवार ने योगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख को काटोल से टिकट दिया। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों के साथ लिस्ट जारी। देर रात 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एआईएमआईएम ने वारिस पठान को मैदान में उतारा। भिवंडी पश्चिम से उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, तुम जितने भी भविष्य वक्ता बन जाओ, महाराष्ट्र में बीजेपी ही जीतेगी। वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं, वैसे ही वो भी पूरी ताकत के साथ मुद्दों को उठाएंगी। राहुल को लेकर प्रियंका बोली, यहाँ की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को बेहद दुख। आपने तब उनका साथ दिया जब सब ने मुंह मोड़ लिया था। वो निजी तौर पर भी कहते हैं कि आप उनके लिए परिवार जैसे हैं। जानलेवा धमकी मिलने पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कहा, उनका काम है धमकी देना, मैं अपने कार्यों में लगा हूं। देश की जनता मेरे लिए भगवान है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, मैं झारखंड को लुटेरों और ठगों से बचाना, गरीबों का अनाज भी लोगों ने लूट कर खाया। झारखंड के सीएम के बीजेपी पर दिए गए बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 72,000 किसानों का लोन माफ किया है। वहीं बीजेपी ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की है।